आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। नमस्ते सर, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं पटना से हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या आध्यात्मिक उत्थान के लिए नाम जप सुमिरन सहायक है, और अगर ये सहायक है तो क्या किसी गुरु विशेष के द्वारा प्राप्त होना चाहिए या अपने मन से चुन के करना चाहिए? बिल्कुल सहायक है, अगर नीयत साफ हो और जिस विधि का पालन कर रहे हैं उस विधि को समझते हो। नाम जप मन को आत्मस्थ करने की एक विशेष विधि होती है। मन हमेशा नामों से भरा ही रहता है। कोई आपके पास विचार ऐसा नहीं होगा जिसके केंद्र में नाम न बैठे हों। शब्द और नाम एक साथ चलते हैं, और विचार बिना शब्द के होता नहीं। और मन में जो उल्टे पुल्टे विचार घूमते रहते हैं वही मन का बोझ होते हैं। तो मन में चूंकि नाम शब्द ये चलते ही रहते हैं, तो मन को इनसे खाली करने के लिए नाम जप की विधि बनाई गई है। आपको एक ऐसा विशेष नाम दे दिया गया है जो अपना कोई अर्थ रखता नहीं, जिसका अर्थ इस पूरी दुनिया में कहीं पाया नहीं जा सकता। पर वो नाम आपको कहा गया है कि मानिए, इतना उसको प्रेम और सम्मान दीजिए कि वो बाकी सब नामों पर भारी पड़े। एक नाम को पकड़ लीजिए ताकि बाकी सारे नाम आपसे छूट जाएं। एक नाम गूंजता रहे। उस एक नाम का कोई विशेष महत्व तो नहीं, पर उसका एक विशेष उपयोग है। उपयोग ये है कि वो बाकी सब नामों से आपको खाली कर देता है, और कुछ बचता ही नहीं मन में, बस एक नाम बचता है। और जो ये एक नाम बचा, ये इस मामले में अनूठा है कि इसका कोई अर्थ होता ही नहीं। भौतिक शब्दों के अर्थ होते हैं, राम का कोई अर्थ नहीं होता। राम का आप कोई भौतिक अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। आप राम नाम जप रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। या अर्थ है भी उसका तो यही कि वो है राम जिसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है, ये अर्थ है। तो नाम जप मन का जो ये अनुगूंज से भरा कैदखाना होता है ना, जिसमें बस पुरानी बातों की गूंज भर होती है, इको चेम्बर, इसको शांत और खाली करने की विधि है। सुमिरन भी यही बात है। मन हमेशा स्मृतियों में जीता है, अतीत में जीता है ना। याद तो हमेशा कुछ करता ही रहता है वो। तो समझने वालों ने कहा कि याद करना जब तेरी प्रकृति है ही, तो हम तुझे याद रखने के लिए कुछ विशिष्ट, कुछ अनूठा सा दिए देते हैं। हाँ, जो बाकी सब बातें तुम याद रखते थे वो तुम्हारा नर्क बनती थी, बिल्कुल बेकार की बेहूदी बातें थी जो तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती थी। अब हम तुम्हें कुछ ऐसा दे रहे हैं याद रखने को जिसका कोई अर्थ नहीं, तो वो तुम्हारा नर्क नहीं। तो सुमिरन के लिए भी आपको कोई साधारण शब्द नहीं दे दिया जाता है, कोई बड़ा विशिष्ट सूत्र दिया जाता है जो आप
आपको आपके बोझ से मुक्त तो कर दे और स्वयं भी आपका बोझ ना बन जाए। वो सूत्र कौन सा होगा, अब इस पर आते हैं। वो सूत्र आपके जीवन के अनुसार चुना जाएगा। आपको क्या याद रखना है, ये बात निर्धारित इससे होती है कि आपका मन और जीवन कैसा चल रहा है। ठीक वैसे जैसे आपको कौन सी दवाई देनी है वो निर्धारित होती है आपकी स्थिति और आपके रोग से। सबको एक ही दवाई नहीं दी जाती। मैं जाता हूँ, लोग आते हैं कि सर इस पर साइन कर दीजिए, ये किताब है आपकी। अब बहुत बार तो मैं लोगों को जानता नहीं हूँ कि कौन है क्या है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं जानता हूँ जो आया है साइन वगैरह कराने, तो मैं उसके मन और उसके जीवन के अनुसार ही कुछ लिखता हूँ उसमें। मुझे पता है जो मैं शब्द वहाँ लिखूँगा वो व्यक्ति उस शब्द को गंभीरता से लेने वाला है, तो उस शब्द का उसके लिए कुछ उपयोग होना चाहिए। यूं ही कुछ निरर्थक लिख दिया तो क्या फ़ायदा। नहीं पता कौन है, कोई अपरिचित आ गया तब तो कुछ नहीं कर सकता, पर अगर जानता हूँ तो इसी तरीके से आप जो मंत्र जपने जा रहे हैं या जिस सूत्र को आप याद रखने जा रहे हैं, उसका चयन भी आपको अपनी दशा देखकर करना होगा। और अपनी दशा को देखने में अगर कोई दूसरा व्यक्ति सहयोगी हो सकता है तो उसकी मदद लेने में कोई बुराई नहीं। इसी चीज़ का हम विवरण पाते हैं पुराने किस्सों में, जहाँ कहते थे कि गुरु ने कान में मंत्र फूंक दिया। वो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी गुप्त बात है जो कान में दी जा सकती है वगैरह। बात यह है कि चूंकि आप उस गुरु रूप व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपके जीवन को जानता है। आपसे बेहतर वो जानता है आपके जीवन को। उसको पता है कि कौन सी बातें याद कर करके आपने अपनी जिंदगी खराब कर रखी है। तो उन सब बातों की काट के रूप में वो या तो आपको कोई शब्द दे देगा या छोटा सा मंत्र दे देगा या कोई दोहा चौपाई भी दे सकता है, कोई भी कुछ भी चीज़ है। उद्देश्य बस ये है कि देखो अगर ये चीज़ याद रह गई तो फिर फिजूल बातें मन में नहीं आएंगी, और उन फिजूल बातों से बचना है तो इस चीज़ को दोहराते रहना। आई बात समझ में? दूसरा प्रश्न ये था सर कि पिछले 1 साल से हम आपको लगभग सुन रहे हैं, और जब हायर एक्शन सेलेक्ट करने का टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है, और जो मीडियोकर डिसीजन है और लोअर डिसीजन है वही बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया जाता है। तो ऐसा क्या करें कि करते वक्त इस बात का स्मरण रहे और ये ज्ञान रहे कि अभी जो हम करने जा रहे हैं वो एक उच्चतम काम है, अपना ऑर्बिट चेंज कर रहे हैं हम, क्योंकि पिछले साल से लगभग उसी ऑर्बिट में फंसे हैं। कुछ परिवर्तन आए हैं लेकिन संतोषजनक नहीं लगते हैं अपने आप में। संतोष किस चीज़ पर हो जाना चाहिए, संतोष का पैमाना क्या है, वो तो इससे तय होगा ना कि हमारी स्थिति क्या है। जब एंड ऑफ द डे अपना मूल्यांकन करते हैं तो वो तो आज करते हैं। कितना सुधार हुआ है वो तो इस पे भी निर्भर करेगा ना कि आपने शुरुआत कहाँ से करी है। आप आज कैसे हैं उसका तो मूल्यांकन आप कर लेते हैं एंड ऑफ द डे, कि आज मैंने दिन कैसा बिताया, आज मैंने किस स्तर पर काम किया, वो ये रहा। पर आपने किस स्तर से शुरुआत करी थी उसका कौन करेगा मूल्यांकन। व्यक्ति को जीवन भर लकवा रहा हो, कभी एक कदम न चल पाता हो, और अभी वो चलने लग गया हो धीरे धीरे, बोले संतोष नहीं है। देखिए बाकी सब लोग इतना तेज चलते हैं, हम धीरे चलते हैं। भाई आपने शुरुआत कहाँ से करी है। पर भीतर कोई बैठा है क्या, तो उसका नाम है छोटा सा, भूल गया मैं, जो कभी ये मानना ही शुरू नहीं करता कि उसकी हालत बड़ी खराब है। और कई बार जब उसके जीवन में सुधार आ रहा होता है तो सुधार को बाधित कर देता है ये कह के कि ये ज़्यादा सुधार थोड़ी है। जो जिंदगी में ज़रा भी चला ना हो, अगर वो 4 कदम चलने लग गया है तो ये छोटा मोटा नहीं, क्रांतिकारी सुधार है। संतोष
का क्या है पैमाना? फिर वही प्रश्न को दोहरा रहा हूँ सर कि ऑर्बिट चेंज नहीं हो पा रहा है, वही मीडियोकर लाइफ जी रहा हूँ। ऑर्बिट सैटेलाइट्स का चेंज होता है ना, बाइसिकल का थोड़ी। हमें कैसे पता कि हम सैटेलाइट होने लायक भी हैं? कभी देखा है कोई साइकिल घूम रही है ऑर्बिट में और फिर बोल रही हो कि क्वांटम लीप नहीं ले पा रही हूं बड़े ऑर्बिट में? आपको कैसे पता? ये अहंकार की बात नहीं है। हाँ, यही तो था वो छोटा सा शब्द। ये अहंकार की बात नहीं है कि सैटेलाइट तो मैं हूं ही, बस ऑर्बिट नहीं चेंज हो पा रहा है। भाई बहुत श्रम करके आपको पहले ऊपर भेजा गया है, आप ऊपर पहुंच गए, इसी बात की कृतज्ञता रखिए। अब आप अपने आप को ज्ञानियों मनीषियों इनके समकक्ष रख करके बेंचमार्क करने लगे, तुलना करने लग गए और फिर कहीं संतोष नहीं हो रहा है। अभी वो अष्टावक्र वाली बात नहीं आई है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। प्रगति हो रही है, यही कोई छोटी बात नहीं है। जितनी हो भी रही है प्रगति, किसी भी दिन रुक सकती है। यही डर सताता रहता है कि अवनति ना हो जाए। वो अवनति का तो साधन आप खुद ही तैयार कर रहे हैं। असंतोष होनी चाहिए, कृतज्ञता, उसकी जगह है असंतोष। आपने डिफॉल्ट की बात करी, डिफॉल्ट तो पक्का ही है कि प्राकृतिक होता है, किसका नहीं होता। हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि प्रकृति कुछ करती रहे, हम अपना काम करेंगे। उसकी जगह अगर हम डिफॉल्ट को लेकर शिकायत करने बैठ गए तो फिर तो डिफॉल्ट हावी ही हो गया। डिफॉल्ट माने क्या? जो बिना चुने सामने आ जाता है। अचयन है जिसमें चुनना भी नहीं पड़ता और वो काम होने लग जाता है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। तो वो काम तो आपसे प्रकृति कराती है। जैसे सांस लेना, कौन चुनता है कि सांस लेगा? खाने का पचना कौन चुनता है? आपकी ओर अभी तेजी से एक पत्थर आया तत्काल ऐसे, या आपने चुना थोड़ी था? ये सब तो प्रकृति तुरंत करवा देती है। और ये तो होगा, सबके साथ होता है। आपको अपना काम करना है। डिफॉल्ट सदा यही रहेगा। आप अपने काम में प्रवीण होते जाइए, उतना पर्याप्त है।